डायरेक्शन दी है और साथ ही हम देख रहे हैं कि मार्केट्स भी अब उसको सराहा रहे हैं। जब बजट के बाद पूरी एनालिसिस हुई, फिर से एक बार जोश देखने को मिला है। पर योगेश जी, बजट के बाद क्या कोई नई थीम्स जो हैं आपको नज़र आई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे नए मुद्दों पे इस बार सरकार ने बात की है, जॉब क्रिएशन, साथ ही डेवलपमेंट और इसके अलावा जो पूरी डिजिटल रिलेटेड थीम है, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर उन्होंने जो है कुछ चीज़ें जारी की हैं। ऐसे में कोई नई थीम्स हैं जो कि फ़िलहाल आप रेडार पे रख रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं? देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने जितना भी अनाउंस किया है, जॉब क्रिएशन, एमएसएमई, डिजिटलाइजेशन, ये इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग रन में आएगा और ये सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी। पर एट सेम टाइम अगर आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन के लिए जो काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं, जो मैं नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन उनको इनडायरेक्टली बेनिफिशियल रहेगी। जो भी कंपनी गवर्नमेंट रिलेटेड डिजिटलाइजेशन या डीमैट या कहीं पर भी इन्वॉल्व है, तो वो उनको इनडायरेक्टली बेनिफिशियल रह सकता है। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म थीम है उनके लिए, अर्निंग के लिए। बट ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी और आप तुरंत कोई भी स्पॉट कर सकते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही है। इसमें टाइम वेस्टेज नहीं होगा गवर्नमेंट का भी और चाहे लेंडर्स का, कि कहाँ पे जमीन है, कहाँ पे नहीं है, टाइटल क्लियर रहेगा, उसका एनसीएलटी का मतलब ये एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट है। और जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने सेम चीज रखी है, लेकिन अपनी सेम पुरानी बातों को, ये जो भी आपके टारगेट्स है गवर्नमेंट के, उनको कंटिन्यू करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो पहले बोला है उसको कंटिन्यू करना और उस कंटिन्यूशन के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो भी करना। ये दो चीजें अब हमें नोटिस करनी चाहिए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये दोनों चीज नोटिस की है और इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि माइक्रो स्टेबिलिटी और जो जो हर्डल्स थे काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन 1 साल में 2 साल में आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जो जो प्रॉब्लम्स थी, काफी हद तक प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने एड्रेस करने का ट्राई किया हुआ है और जो हो सकता है कि 1 आध 2 साल डिले हो, पर स्ट्रक्चरली या फिर आप डायरेक्शनली बोलेंगे तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वाला सिनेरियो भी है मेरे पास पूछने के लिए। एक्चुअली मैं सभी गेस्ट से पूछ के थोड़ा अपनी निजी पोल भी तैयार कर रहा हूँ। आपको लगता है कि इस कैलेंडर ईयर में बचे हुए 5-6 महीने के अंदर ब्याज दरें कम हो जाएंगी सर? ये यूएस में भी होंगी और इंडिया में भी कम होंगी, ऐसा असेसमेंट है आपका सर? हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा बहुत ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रेट कम तो नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्शनली यहाँ से कम रह सकते हैं।